तो अभी हम टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्योरली फॉर एडवांस लेवल। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क टू बी डन, टू बी परफॉर्म्ड in order to blow a soap bubble of radius capital R if the outside pressure is P naught and surface tension is sigma, क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान है कि एक सोप बबल को ब्लो करना है जिसका रेडियस, फाइनल रेडियस कैपिटल आर है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक डायरेक्ट मन में जो आइडिया आना चाहिए वो क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, यही आना चाहिए। ओके, सोप बबल है ना, तो सोप बबल के केस में अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या रहती है, एयर। तो इस केस में इंक्रीज इन एरिया हम डबल लिखते हैं, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर आप समझने के लिए -0 लिख सकते हो, क्योंकि शुरू में हम लेके चल रहे हैं एरिया 0 था, हमने शुरू से इस बबल को ब्लो करना शुरू किया है। तो वर्क डन यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ जाएगा, 8 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। पर बेटा ये जो वर्क डन है सिर्फ एक हिस्सा है, एक्चुअली वर्क डन 2 हिस्सों में होगा, ध्यान से समझेंगे। इस केस में हम शुरू से बबल को ब्लो कर रहे हैं, जब बबल को फुला रहे हैं या ब्लो कर रहे हैं तो हम इसके अंदर लगातार एयर भी ऐड कर रहे हैं। तो उस एयर को ऐड करने के लिए भी हमें एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा। बबल को ये जो वर्क डन आया ये सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए है, बट हम उसमें क्या ऐड करेंगे, वर्क डन टू ऐड गैस, या कह लो वर्क डन टू ऐड एयर इन बबल। मीन्स हम सेकंड पार्ट अभी सॉल्व करेंगे जो बेसिकली टिपिकल है, या जिसकी वजह से कह लो ये जो क्वेश्चन है वो टिपिकल है। वर्क डन टू ऐड एयर इन बबल। अब बेटा जब हम एयर ऐड कर रहे हैं, अपने मुंह से एयर को पंप कर रहे हैं, जो हम एयर ऐड कर रहे हैं वो एयर वाला प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल रहेगा। एटलीस्ट हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT इंटू नेचुरल लॉग P/P नॉट, फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर। मुझे नहीं पता ये आपने फार्मूला केमिस्ट्री में किया है या नहीं, बट फिजिक्स में अभी नहीं किया, हम अगले महीने या अगले चैप्टर में इसे करेंगे, ठीक है। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, टी क्या है, टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर सेम रहेगा, पी फाइनल प्रेशर, पी नॉट इनिशियल प्रेशर। अब फाइनल प्रेशर P कितना होगा, P नॉट प्लस 4 सिग्मा बाई आर। क्या ये क्लियर है, एयर के अंदर का प्रेशर एंड nRT को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को, वॉल्यूम कितना आएगा, फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है, यानी इस इक्वेशन में मेरे पास nRT की वैल्यू आ सकती है विच इज PV, P की वैल्यू हमारे पास है P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R एंड V की वैल्यू हमारे पास होगी 4/3 पाई R क्यूब। फाइन, P फाइनल प्रेशर है जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो दो हिस्सों में होगा। एक तो नंबर 1 एरिया इंक्रीज करने के लिए अगेंस्ट सरफेस टेंशन एंड नंबर 2 एयर को उस बबल के अंदर ऐड करने के लिए। तो W1 प्लस W2 ये कितना हो गया 8 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा प्लस ये वर्क डन कितना हो गया मेरे पास nRT की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PV और P की वैल्यू मेरे पास कितनी है P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R इंटू वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई R क्यूब, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे ये आ गया ये टर्म, यहाँ पर लॉग ऑफ P/P0। फाइनल प्रेशर कितना है P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R, इनिशियल प्रेशर कितना था P0, ये आ गया। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें एक दो कन्फ्यूजन्स आप लोगों को हो सकती हैं, वो क्या है कि इस एक्सप्रेशन में P0 एंड P क्या है। देखो बेटा, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास बाहर क्या थी एयर, जितनी भी एयर बाहर थी वो कितने प्रेशर पे थी P0। हमने उस एयर के n मोल्स लिए, उन n मोल्स को इस बबल के अंदर भेज दिया ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। जब ये अंदर गए तो फाइनल प्रेशर कितना था P, अंदर वाला प्रेशर विच इज इक्वल टू P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R। क्लियर। तो P0 है इनिशियल प्रेशर ऑफ दोज n moles which has to be pushed inside so bubble so that it can blow from 0 radius to radius capital R।